तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू दिस चैनल। मेरा नाम है राज, नाम तो सुना ही होगा। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सीखा था इफ एल्स के बारे में। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको तुम जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। नेस्टेड इफ एल्स मतलब ये कि जब हम एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाते हैं या फिर उसके अंदर एक या दो या तीन कुछ भी कंडीशन लगाते हैं तो उसको कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। अब मैं बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर रहे हैं कि अगर किसी की एज 18 है या 18 से प्लस है तो उसको यहाँ पे हम कर देते हैं गिव हिम ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस दे दो। अगर एज 18 से ऊपर है तो 18 से ऊपर होती है तो ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है ना। बट हमें थोड़ा बेटर बनाना है। चलो हमें क्या बनाना है कि ड्राइविंग लाइसेंस ऐसे थोड़ा ना दे देंगे भाई। ड्राइविंग लाइसेंस हम देंगे अगर वो 18 साल से ऊपर है तो वो सिर्फ एलिजिबल है एक ड्राइविंग टेस्ट के लिए। बट अगर वो ड्राइविंग टेस्ट पार कर जाता है तब हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। तो यहाँ पे हम एक और चीज़ कर देते हैं कि टेस्ट रिजल्ट, एक और वेरिएबल डिफाइन किया और उसका कर दिया हमने एक बार के लिए यहाँ पे पास इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक इफ एल्स स्टेटमेंट लिख सकते हैं अंदर। ठीक है, अगर हम इफ लिखेंगे, अब क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन है, यहाँ पे ये जो स्पेस है इसको इंडेंटेशन कहा जाता है, तो ये जो इफ स्टेटमेंट लिखूंगा वो इसके अंदर लिखी जाएगी। ये प्रिंट जो है वो भी इसके अंदर ही है और जो इफ स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो वो भी इसी कोड का पार्ट होगी। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ टेस्ट रिजल्ट इज डबल इक्वल टू पास, देन क्या प्रिंट करें। अब ये यहाँ पे ये निशान देंगे तो नेक्स्ट अब इंडेंटेशन आ गई। अब देख रहे हो यहाँ पे इतना सा ही स्पेस है, यहाँ पे इतना सा ही स्पेस है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उससे भी ज़्यादा स्पेस आ गया। देख सकते हो आप ये स्पेस क्यों आ रहा है, क्योंकि अब जो लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट, अब जो प्रिंट हमने लिखा वो इस इफ का पार्ट है और ये जो इफ है ये इस इफ का पार्ट है। तो इसी को कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स, कि एक के अंदर एक इफ स्टेटमेंट, समझ रहे हो, या फिर एल्स स्टेटमेंट, उसे कहा जाता है नेस्टेड इफ एल्स। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर वो तो पास है तो भाई गिव हिम ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब क्या होगा, पास क्या है, इफ टेस्ट रिजल्ट इज डबल इक्वल टू पास, व्हाट्स रॉन्ग इन दिस, नेम टेस्ट रिजल्ट इज नॉट डिफाइंड टेस्ट। अच्छा, हमने अभी तक रन नहीं किया उसको, वेरिएबल को रन किया हमने, तो क्या हो गया। अब क्या कह रहा है, पहले वो बोल रहा है 18 साल का है, उसने कहा एलिजिबल फॉर टेस्ट, फिर यहाँ पे गिव हिम ड्राइविंग लाइसेंस की जगह टेस्ट क्लियर्ड लिख देते हैं, टेस्ट क्लियर्ड गिव हिम ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ इस कोड में हो क्या रहा है। इस कोड में ये हुआ, पहले हमने एक इफ स्टेटमेंट लगाई। इफ स्टेटमेंट मतलब क्या, कि अगर तो वो जो लड़का है वो 18 साल से ऊपर का है तब तो वो अब टेस्ट देगा। ठीक है, एलिजिबल फॉर ए टेस्ट। ठीक है, 18 साल से ऊपर का है तो ये चेक कर लिया, पहले तो 18 साल से ऊपर का है कि नहीं वो चेक किया, अब उसका टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि उस टेस्ट का जो रिजल्ट है वो क्या है, वो पास है। चलो पास है भाई, क्योंकि वो पास है तो यहाँ पे टेस्ट क्लियर्ड गिव हिम ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसमें लिख दें 17 कि उसकी एज 17 है, टेस्ट रिजल्ट वही पास है। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, ऐसा होगा कि पहली स्टेटमेंट रन हुई, इफ एज इज इक्वल टू जो भी है, कि अगर 18 से ऊपर है तो वो एलिजिबल है टेस्ट के लिए। बट ये क्या एज 18 से ऊपर है, नहीं 17 से ऊपर है, तो ये जो इफ वाली स्टेटमेंट है ये रन नहीं होगी। अब कौन सी रन होगी, ये एल्स स्टेटमेंट। क्या होगा कि नॉट एलिजिबल। अब इसके बाद एक और चीज हम चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पास की जगह हम कर देते हैं फेल। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, तो आ रहा है नॉट एलिजिबल। अच्छा, इसको 17 किया है, हम इसको 18 कर देते हैं, 18। अब ये क्या है, अब एक चीज देखो, ड्राइविंग लाइसेंस उसको अभी भी नहीं मिल रहा, बट अब यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट तक नहीं जा रहा। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ। अब वो चेक कर रहा है 18 से ऊपर है एज की, नहीं है। ठीक है, उसने चेक कर लिया कि भाई 18 से ऊपर तो है। अब चेक करते हैं कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस बनाए कि ना बनाए, क्या ये टेस्ट पार कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो उसके लिए क्या चेक किया कि इफ टेस्ट रिजल्ट इज डबल इक्वल टू पास, अगर टेस्ट रिजल्ट जो है पास है तब तो इसको दे दो। टेस्ट रिजल्ट क्या है यहाँ पे,
फेल है। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे सिर्फ एलिजिबल फॉर टेस्ट आया है, बट यहाँ पे और कुछ नहीं आया। मतलब तो अगर पास होगा तब तो ये प्रिंट हो जाएगा, बट अगर पास नहीं किया है तो क्या होगा, तो कुछ नहीं रन होगा, और ये एल्स भी रन नहीं होगा। ये एल्स क्यों नहीं रन होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी इस इफ़ के अंदर जा चुके हैं। अब इस इफ़ के अंदर जाने के बाद हम ये वाला इफ़ चेक कर रहे हैं। अगर ये इफ़ जो है वो क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। यहाँ पे हमें एक अलग से एल्स स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। एल्स स्टेटमेंट, यहाँ क्या हो गया एल्स स्टेटमेंट, प्रिंट टेस्ट नॉट क्लियर। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे एक और एल्स स्टेटमेंट हमने दे दी, तो अब क्या होगा, अब क्या बोल रहा है, एलिजिबल फॉर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लिया बट टेस्ट नॉट क्लियर। पहले उसने चेक किया कि 18 साल से ज़्यादा है कि नहीं है, या फिर 18 साल का है कि नहीं है। तो क्या है, 18 साल का तो है भाई, तो उसने टेस्ट लिया। टेस्ट में क्या है, उसने देखा टेस्ट का रिजल्ट क्या है, टेस्ट का रिजल्ट है फेल, तो एल्स ब्लॉक में चला गया। ठीक है, अगर यहाँ पे एज 17 होती तो ये वाले एल्स में जाता, एज 18 है बट टेस्ट पास नहीं किया इसलिए ये वाले एल्स ब्लॉक में गया है। तो आई होप तुम्हें ये इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स समझ आ गया होगा। चलो अब इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट डालते हैं। ये कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस हमने बनवा लिया, अब हमें चेक करना है कि हमारे पास व्हीकल है कि नहीं है भाई, यस और नो, व्हीकल है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर एक और इफ स्टेटमेंट कैसे डालेंगे, इफ व्हीकल इज डबल इक्वल टू यस, तो क्या करना है, प्रिंट लेट्स ड्राइव। ठीक है, दिस कार, लेट्स, इसमें यहाँ नहीं लगाते एक बार। ठीक है, लेट्स ड्राइव दिस कार। और एल्स, अगर तो व्हीकल नहीं है तो क्या होगा, मतलब यस की जगह कुछ और है तो क्या कहेगा, प्रिंट कि दोस्त की कार मांग के ड्राइव करेंगे, के ड्राइव करेंगे। लाइसेंस आया है भाई, ड्राइव करनी है, अब चाहे खुद ही कार है तो खुद ही करेंगे, नहीं तो दोस्त की मांग के करेंगे। तो अब क्या हो रहा है इसके अंदर, इसके अंदर हो रहा है कि इफ़, पहले ये क्या चेक कर रहा है कि क्या एज 18 से ऊपर है या 18 है। तो आया क्या आंसर, हाँ जी 18 से ऊपर है भाई, 18 ही है। ठीक है, तो क्या आएगा, एलिजिबल फॉर टेस्ट। फिर उसके बाद क्या आएगा, फिर इफ़ टेस्ट रिजल्ट इस पास, टेस्ट रिजल्ट क्या पास है। फिर उसके अंदर गए, इस इफ़ के अंदर गए, ये वाला क्लियर हुआ तो ये वाला चेक कर रहा है। अब यहाँ पे भी पास आ गया तो क्या होगा, नेक्स्ट इफ़ रन होगा। नेक्स्ट इफ़ क्या है, क्या व्हीकल है, तो यहाँ पे क्या है, यस व्हीकल भी है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, एलिजिबल फॉर टेस्ट, टेस्ट क्लियर्ड, लेट्स ड्राइव दिस कार। बट अगर यहाँ पे हम व्हीकल कर दें नो, तो अब क्या होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट तो तुम्हें पता चलेगी, ये दोनों रन हो रही है। फिर जब ये दोनों क्लियर होगी स्टेटमेंट, मतलब ये दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, चेक करेगा क्या ये क्राइटेरिया भी मीट कर रहा है कि व्हीकल यस या नो। तो यहाँ पे क्या है, नो, तो यस तो नहीं है, तो अब क्या जाएगा, ये इस एल्स स्टेटमेंट में चला जाएगा। ये एल्स स्टेटमेंट क्या है, दोस्त की कार मांग के ड्राइव करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, एलिजिबल फॉर टेस्ट, टेस्ट क्लियर्ड, दोस्त की कार मांग के ड्राइव करेंगे। तो आई होप तुम्हें नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई है, तुम्हें समझ आया है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी कर दो। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, शब खैर, जय हिंद, हैव ए गुड डे।